नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 के 2023 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। पुस्तकें हमें देती है, तो पुस्तकें हमें क्या देती है? तो पुस्तकें हमें ज्ञान और जानकारी देती है। घूमने से हमें क्या मिलता है? तो घूमने से हमें जो है अनुभव मिलता है। भारत के पश्चिम में क्या है? तो भारत के पश्चिम में क्या है? तो भारत के पश्चिम में रेगिस्तान और समुद्र है। जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ की किस चीज से परिचित होते हैं? तो जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, विविधता, मतलब इनमें से सभी से परिचित होते हैं। उत्तर का विलोम शब्द होगा, तो उत्तर का विलोम शब्द यहाँ हो जाएगा दक्षिण। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक कविता दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। उपर्युक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो इस कविता का जो है क्या सही शीर्षक हो सकता है? तो इसका सही शीर्षक हो सकता है पेड़। पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? तो पेड़ धूप सहकर हमें छाह देती है। दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं? तो दूषित हवा को खींचकर पेड़ जो है विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं। हमें किससे प्राण मिलता है? तो हमें जो है विशुद्ध वायु से प्राण मिलता है। उपवन का पर्यायवाची शब्द है, तो उपवन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपका बगीचा हो जाएगा, बाग हो जाएगा, वाटिका हो जाएगा। मतलब इनमें से सभी जो है उपवन का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है अग्नि का तद्भव रूप बताइए। तो अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो अग्नि का तद्भव रूप हो जाएगा आग। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका हो जाएगा उत प्लस चारण। सम्मान का विलोम शब्द बताइए। तो सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा? तो सम्मान का विलोम हो जाएगा आपका अपमान। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका बेटा। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी जो है इसमें उपसर्ग है। आई प्रत्यय से बना शब्द है, तो आई प्रत्यय से कौन सा शब्द बन रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पढ़ाई जो है आई प्रत्यय से बन रहा है। सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में आपका तत्पुरुष समास है। टोकरी में रसीले आम रखे हैं, विशेषण बताइए। तो टोकरी में क्या रखे हैं? तो रसीले आम रखे हैं। तो देखिए रसीले जो है आम की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए रसीले जो है यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। मिद्दू देश राखल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे, कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे कारक चिन्ह भरना है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिद्दू ने राखल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो हाथ मलने मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका बहुत पछताना। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 35 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो उपयुक्त गद्यांश जो है झारखंड के 2 सपूत से लिया गया है। हमारी शासन व्यवस्था की नींव है, तो हमारी शासन व्यवस्था की नींव क्या है? तो हमारी शासन व्यवस्था की नींव है भारतीय संविधान। मरांगे गोमके किन्हें कहा गया है? तो मरांगे गोमके किन्हें कहा गया है? तो जयपाल सिंह मुंडा को जो है मरांगे गोमके कहा गया है। सन 1946 में किसका गठन हुआ? तो सन 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। सपूत का विलोम है, तो सपूत का विलोम हो जाएगा कपूत।
छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था? तो छोटा जादूगर जो था वो अपनी माँ की सेवा के लिए पैसा कमाना चाहता था। लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया? तो लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को रुपया दे दिया। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? तो हमारे आचरण पर जो है संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है। विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसका समान होता है? तो विश्वास पात्र मित्र जो है जीवन में औषध के समान होता है। बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्ते बिल्लियों की तस्वीर क्यों बनाया करते थे? तो वो कुत्ते बिल्लियों की तस्वीर इसलिए बनाते थे ताकि उनका दिमाग को आराम मिल सके, दिमाग को आराम देने के लिए। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते? तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल पूछते, कहाँ थे? कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था? तो कलिंग की राजकुमारी का नाम था पद्मा। अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक का मकान का मुखड़ा किस ओर था? तो अमरूद के पेड़ पाठ में लेखक का मकान का मुखड़ा जो है पश्चिम दिशा की ओर था। डॉक्टर चंद्रा में कौन से गुण थे? तो डॉक्टर चंद्रा में दृढ़ इच्छा शक्ति, धैर्य, लगन, मतलब इनमें से सभी गुण थे। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 50 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक कविता दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। उपयुक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो उपयुक्त काव्यांश जो है वो पठ की पहचान कविता से ली गई है। कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है? तो कवि ने चलने से पूर्व जो है पथ की, मतलब रास्ते की पहचान करने को कहा है। बटोही का क्या अर्थ है? तो बटोही का अर्थ होता है यात्री, राही, पथिक, मतलब इनमें से सभी। कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं? तो कुछ लोग इस राह पर अपने पद चिन्ह, पांव के चिन्ह छोड़ गए हैं। उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उपयुक्त कविता में कवि राह में आगे बढ़ने का संदेश देना चाहते हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकता है? तो पुष्प जो है सौंदर्य का प्रतीक हो सकता है। पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है? तो पुष्प जो है अपने भाग्य पर इठलाने से बचना चाहता है। राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? तो श्री राम ने भरत को समझाने का प्रयास किया है। श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी है? तो श्री राम ने भरत को बड़ों की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा, राजधर्म, इनमें से सभी का पालन करने की सलाह दी है। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को जो है मुख्य समान होना चाहिए। किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है? तो वह कौन सी कविता है? तो वह है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है? तो नदियां इसलिए रोती है क्योंकि वो प्रदूषित हो गई है, प्रदूषित होने के कारण। तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है? तो यह कविता जो है रामचरितमानस से ली गई है। डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते हैं? तो वो लोग जो है बूढ़ी औरत को जिम्मेदार मानते हैं। डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है? तो अंधविश्वास को दूर करने का आह्वान किया गया है। तो यही था दोस्तों आज का हमारा PYQ सेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।